equal function. So today topic is equal function. So anyone can say when the two functions were equal. बता सकते हो तो बताओ कोई. आयुष, अमर, अंकित, शिवेश, क्या इक्वल फंक्शंस के बारे में कुछ आइडिया है? जैसे मैं एक एग्जांपल दो एक फंक्शन fx 1 दिया है एंड अनदर इज gx, इट इज x by x, hx sin square x plus cos square x. Among them, which functions were equal? Among them, which functions were equal? So what you will say? Sir, all three are equal. Sir, all are equal, sir. So all are equal? Yes, No. sir. All are not equal. In this case, Sir, fx और hx equal है. this is not equal to others. This is not equal to others. Why? You can say here see fx equal to 1. Its domain is x belongs to real number. And range is also, its range is 1 only. But for gx, it is x by x. In this case, what will be domain? In this case, your domain is x belongs to real number minus 0. Here 0 is not in the domain. And in case of hx, sin square x plus cos square x. And here also domain x belongs to R. और रेंज तो सब सारे केसेस में यही है. रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन ऑल थ्री केसेस all these ranges, सब में रेंज एक ही है. बट डोमेन जो है डिफरेंट हो गया, इसलिए ये सारे फंक्शन सेम नहीं है. ओनली द fx, you can say only fx is equal to hx. So these two are equal functions. So two functions were said to be equal if the domain of both the functions were same, and for each value of x, output will be same. Then only two functions are said to be equal. तो सबको क्लियर है ये बात? तो इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. यहाँ पर वी हैव टेकन टू एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज fx, अनदर इज gx. नाउ ऑब्जर्व these two examples. They were equal or not? fx is log x square base 10 and gx is 2 log x base 10. नॉर्मली हम लोग ये फार्मूला यूज ही करते हैं. लॉग में ये फार्मूला होता है कि लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और 2 लॉग एक्स बेस 10 होता है. इट इज द जनरल फार्मूला. लॉग होता है ना, नॉर्मल जनरल फार्मूला है. बट हम लोग जब इक्वल फंक्शंस पे आते हैं, इक्वल फंक्शंस में डोमेन को देखना पड़ेगा. अब तुम देखो, अगर फर्स्ट का डोमेन निकालते हो, इस केस में डोमेन क्या आएगा? बता सकते हो डोमेन क्या आएगा इसका? इस केस में ये निगेटिव में भी डिफाइन है, तो इस केस का डोमेन जो है रियल नंबर माइनस 0 आएगा. सो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 0. बट सेकेंड केस में यहाँ पर अगर डोमेन निकालिएगा तो डोमेन क्या आएगा?
डोमेन क्या आएगा यहाँ पर डोमेन निकालिएगा तो ये आएगा 0 to infinity आएगा. So it is 0 to infinity. So it is the difference between these two functions. But log के केस में हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते थे विदाउट ऑब्जर्विंग दिस फैक्ट्स. इवन किसी की स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 डायरेक्ट यूज करते हैं, ये सोचते भी नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है. मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लूंगा और उसमें डिस्कस करेंगे कौन से फंक्शंस इक्वल हैं और कौन से फंक्शंस इक्वल नहीं है. तो इसमें देखा कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन. Consider the following function and decide which among them were equal. सब लोग फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं x by x. सेकंड फंक्शन sin x by sin x. थर्ड फंक्शन fx equal to 1. and fourth function x square plus 1 by x square plus 1. Fifth, 10x by 10x, 10x by 10x. तो इससे बताना है कि which among them were equal functions, कौन से equal functions होंगे. तो सबसे पहले आपको डोमेन बताना पड़ेगा. इसमें रेंज तो क्लियर कट देख रहे हो इन ऑल द केसेस. So second or fourth? Range is in all the cases only one ही range आएगा. Sir, third or fourth? Sir, third or fourth, sir. Second or Third fourth? and fourth. Third or fourth. और second और fourth है. Sir, first or second. Second का जब डोमेन कहोगे ना, आवाज आ रही है कोई? Yes, sir. बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, उसको बंद कर लो. यस. हाँ. सो सेकंड और फोर्थ में प्रॉब्लम क्या है? इसका अगर डोमेन तुम निकालते हो, इस केस में डोमेन क्या आएगा? तो x जब भी sin x 0 होगा ये डिफाइन नहीं होगा. तो sin x को 0 कर दोगे तो डिफाइन नहीं होगा ना. Whenever sin x is 0 डिफाइन नहीं होगा. इधर का पार्ट नहीं दिख रहा है तुम लोगों को क्या? मैंने इधर लिखा तो इधर छोड़ दो, इधर नहीं लिखते हैं. तो इस पार्ट को देखोगे, इधर देखोगे. So if sin x is 0, function not defined. अब जरा बताओ sin x कब 0 होता है? sin x 0 होता है x equal to n पाई पे. तो इसका डोमेन में n पाई नहीं होगा. तो इसका डोमेन क्या बनेगा? r माइनस एन पाई हो जाएगा. यही इसका डोमेन होगा. रियल नंबर से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस सबको हटाना पड़ेगा. तो अब अगर आते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट का डोमेन इसमें 0 माइनस हो जाएगा, r माइनस 0 होगा, यही होगा डोमेन इसका. ये तो हमेशा डिफाइंड है. इस केस में डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर. यहाँ भी डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही आएगा. x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही आएगा. और फिफ्थ में क्या बन जाएगा डोमेन? जब 10x 0 हो तब भी नहीं डिफाइन होगा, और जब 10x जब इंफिनिटी हो तब भी नहीं डिफाइन हो.
ये किस केस में 10x जो है ना तो 0 होना चाहिए ना तो 10x इंफिनिटी होना चाहिए। सो यहाँ पर x से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा π/2 को और पाई दोनों को। x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n π/2 करना पड़ेगा। हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा डोमेन है ऑल द केसेस में डिफरेंट है, रेंज सभी में सेम था। तो इसलिए 3 और 4 ही ऐसा है जहां पर दोनों के डोमेन सेम है। तो योर आंसर शुड बी 3 and 4। इसी केस में दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। क्या क्लियर है सबको? अनदर एग्जांपल ऑफ इक्वल फंक्शंस में क्वेश्चन दे रहा हूं। sin x, ऑप्शन डी all of this, all of this। तो क्या आंसर होना चाहिए? तुम लोग थिंक आंसर कर सकते हो अभी जो डिस्कस किया हमने इस बेसिस पे। सर बी। सर बी। बी। सर बी होगा सर। बी होगा। सभी लोगों का आंसर बी आ गया। तो यस आई सर। थिंक आज का मेरा पर्पस सॉल्व हो गया जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। तो दिस इज योर राइट आंसर, एग्जैक्टली राइट है आंसर। तो रीजन मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोगों को क्लियर है रीजन